माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर। तो हम रिवीजन नंबर 5 पे आ चुके हैं इंग्लिश की, और क्लास 9 आपकी ये स्पेशल मिड टर्म रिवीजन करवाई जा रही है, जिसको क्या स्ट्रैटेजी के साथ हम डील करने वाले हैं उसके लिए इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने शेयर कर दिया था, आप लोग को पता होगा। इससे पहले 4 रिवीजन करवाई गई हैं, जिसमें हमने मूवमेंट सेक्शन को एक वीडियो में देख लिया, पोइट्री सेक्शन को एक वीडियो में देख लिया, और आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डायरी एंट्री भी करवा दिया गया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको बिहाइव सेक्शन में करवाऊंगी। देखिए, बिहाइव के आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, पांचों चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाने वाली हूँ। और आपके लिए एक टिप है, देखिए आप तो एक चीज कर सकते हैं कि या तो आप वैल्यू पॉइंट्स को पढ़ लो, दूसरा जो मैं जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको आपको एक बार रीड करना है पहले एक बार, फिर 2 बार और रीड करना है, 3 बार रीड करना है। रटने की कोशिश मत करिए, लर्न करने की कोशिश मत करिए, जस्ट 3 बार सारे आंसर्स को रीड कर लीजिए और आप एग्जाम में आंसर दे पाओगे। ओके, शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर है द फन दे हैड। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, उसमें हमारे टॉमी और मार्गी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मार्गी और टॉमी कौन है, किस एज के हैं, दोनों की एज पता होना चाहिए। मार्गी टॉमी को क्या चीज मिला, व्हाट दे फाइंड, उन्होंने क्या फाइंड किया, क्या मिला उन्हें, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जो मार्गी और टॉमी है वो प्रेजेंटली क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, प्रेजेंटली उनका टीचर कौन है, अभी उनका स्कूल और प्रेजेंट टाइम में जो स्कूल थे उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनकी मदर क्या बताती हैं पुराने स्कूल के बारे में। इससे ज़्यादा आपकी क्या क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को रोटेट करके वो अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है कि आपकी क्या राय है कि अभी का स्कूल और पुराने स्कूल में क्या डिफरेंस थे। तो आप बता नहीं लोगे क्या डिफरेंस थे, अभी आप बुक से पढ़ रहे हो, तब वो लोग स्क्रीन पे पढ़ते हैं, अभी सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तब एक स्टूडेंट एक रूम ही उसका स्कूल होता है, ठीक है, वही उसका मास्टर होता है, वही उसका टेस्ट लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, व्हाट वाज द बुक दैट टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन बुक, उसकी जो अपनी बुक थी उससे कैसे डिफरेंट था जो बुक उसे मिली थी। इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार आप रीड कर लो, एक बार अच्छे से, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे आंसर्स को रीड कर लो, और 2 बार उसके PDF में दे दूंगी, वहां से रीड कर लो, आप लोग आंसर दे पाओगे। हमें ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आप लोग आंसर दे पाओगे। और थोड़े थोड़े पॉइंट याद करने के लिए आप वैल्यू पॉइंट के कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है। तो क्या था, द बुक दैट टॉमी फाउंड वाज एन ओल्ड रियल बुक विच बिलोंग टू ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, मतलब दादा के ज़माने की किताब थी। वो किताब काफ़ी पुरानी थी। क्रिंकली येलो पेज, कैसे पेज थे, पीले पीले पेज थे। आपने देखा होगा कोई बहुत पुराना दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वो कैसा हो जाता है, जैसे दीमक लगा हुआ येलो, ठीक है, देखा होगा आपने। टॉमी बुक वाज टैली बुक, और टॉमी की बुक आज के टाइम में क्या थी, टैली बुक थी, जो मैकेनिकल टीचर और कंप्यूटर्स होते थे। ओके, इसके बाद यही चीज, इसी क्वेश्चन को इतना आंसर याद कर लेते हो बेटा, इसी क्वेश्चन को आपको 10 तरीके से मैं पूछ सकती हूँ, और एग्जामिनर 10 तरीके से पूछता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो आपको बस क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, समझना है। आपको सब आंसर आते हैं, मुझे पता है आपको सब आंसर आते हैं। What did country inspector do to improve मार्गी परफॉर्मेंस, मार्गी की परफॉर्मेंस कैसे improve किया। The country inspector found that geography sector have been geared too quick, उसका geography सेक्शन काफ़ी फास्ट था, तो उसने क्या सेट कर दिया, 10th क्लास जो उसकी एज के बच्चे के हिसाब से उसका लेबल और पैटर्न को सेट कर दिया। Why did मार्गी फाइंड द बुक स्ट्रेंज, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ बुक डिफरेंट, बुक जो उसने पाई वो बुक कैसे डिफरेंट थी, या बुक कैसे स्ट्रेंज थी, या बुक कैसे अलग थी, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। द बुक हैड येलो एंड क्रिंकली पेज, देखिए ये लाइन आप फर्स्ट आंसर में भी लिख पा रहे थे, यहाँ भी लिख पा रहे हैं, तो अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं तो आप बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिक मूविंग स्क्रीन, और जो अभी उसके पास बुक है वो कैसी है, वो यूनिक होती है, और उसका जो मैकेनिकल कंप्यूटर है वही उनका जो होता है स्क्रीन होता है। ऑल दीज थिंग वर स्ट्रेंज, और इसकी जो बुक थी इसमें पेजेस थे, वर्ड्स लिखे हुए थे, बुक का कलर थोड़ा येलोइश था, ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी बुक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमी टॉट द ओल्ड
बुक्स वर फनी एंड बिग वेस्ट। टॉमी को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कचरा है या वेस्ट है, ठीक है, ये फ़नी क्यों है? क्योंकि वो अपने टाइम से कंपेयर करता है, तो उसे लगता है कि हमारा जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसको तो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन को बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट इन किताबों को एक बार पढ़ लिया फिर वो रीयूज़ नहीं हो सकती, इसलिए उसे वो वेस्ट लगता है, ठीक है। वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, व्हाट डिड ही डू? मार्गी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन जोग्राफी टेस्ट। जोग्राफी टेस्ट में मार्गी के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, इसलिए द कंट्री इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट पुट टुगेदर अगेंस्ट जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड। तो आपको ये याद करना है, जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक। तो इतना सा सेंटेंस याद कर लीजिए, इसी को पुट ऑन करिए हर आंसर में। आपको छोटे छोटे सेंटेंस याद कर लेते हैं, दिस इज़ द की वर्ड, ठीक है। अगर मैं इस आंसर का बोलूँ तो ये इसका की वर्ड हो गया, ठीक है, और ये इसका कीवर्ड हो गया। तो आप जब कीवर्ड्स याद कर लोगे तो आपको बाकी का जो कंटेंट है वो क्वेश्चन से मिल जाएगा। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को भैया स्कूल क्यों नहीं पसंद थे? मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज वॉज अ रूम इन हर हाउस। उसका स्कूल क्या था, उसके घर में ही एक कमरा होता था और वहाँ पे उसका एक मैकेनिकल टीचर यानी जो कंप्यूटर, वही उसका स्कूल था, इसलिए उसे स्कूल पसंद नहीं था। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड? अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या डिफरेंस है प्रेजेंट स्कूल और उस टाइम। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि आज के स्कूल में और उस टाइम के स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा अगर 2 नंबर में तो आप इतना लिख दोगे, 3 नंबर में इतना लिख दोगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है 5 to 7 मार्क्स, तो यहाँ पे और कंपैरिजन पुट ऑन कर दोगे कि आप एक साथ बैठ के खाना खाते हो, एक ही आपको इंसान टीचर पढ़ाता है, ह्यूमन टीचर, वहाँ पे मैकेनिकल टीचर है, यहाँ पे एक बच्चा अकेले पढ़ रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, फ़न करते हैं। तो बहुत सारे कंपैरिजन्स यू शुड पुट ऑन। Why did the country inspectors visit disappoint Margie? The country inspector disappointed Margie because she had expected that he would take her teacher away for a month. उसे लगा था कि वो काफ़ी 1 मंथ के लिए उसके टीचर को उससे दूर ले जाएगा। She also hoped that inspector would not know put the teacher back after opening it, but nothing like that. But जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं। जैसे समटाइम आप सोचते हो ना, अच्छा ये होगा वो होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं होता तो आप सैड हो जाते हो। सेम टाइम मार्गी, टाइम कोई भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के कैसे टीचर थे? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग सिनारियो में वो पूछ रहा है। तो कैसा टीचर था भाई? मैकेनिकल टीचर था, ठीक है। टैली बुक्स होती थी उन लोग के पास, कंप्यूटर स्क्रीन पे वो लोग पढ़ते थे। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, इन आंसर को जस्ट गो थ्रू दीज आंसर्स, इनको अच्छे से कर लीजिए, आपको रटना नहीं है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, डोंट आप ऐसा कोशिश मत करिए कि मुझे रटना है, मुझे सारे आंसर रट लेने हैं। रटोगे तो भूल जाओगे, जाहिर सी बात है। जस्ट रीड आउट, इनको रीड करो, वैल्यू पॉइंट्स को अच्छे से कुछ कुछ की पॉइंट्स लिख लो, उनको याद कर लो और उसी से अपना आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। हाउ वॉज मार्गी स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल ऑफ 100 ईयर? तो यही क्वेश्चन मैंने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल आप लोग कंपैरिजन लिख सकते हो कि बिल्डिंग्स होती थी इस टाइम, हमारे टाइम में, और उनके टाइम में क्या है, एक सिंगल रूम ही उनका स्कूल है। यहाँ पे रिटर्न वर्क आप लोग कर रहे हो, पेपर पे कर रहे हो, वो लोग पेपर को वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसका घर पे ही उसका स्कूल था, अभी आप लोग स्कूल जाते हो। तो जितने कंपैरिजन आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स पुट ऑन कर सकते हो वो लिख सकते हो। हाउ ओल्ड वॉज मार्गी? तो ये सारे क्वेश्चन तो बेटा बहुत सिंपल, आपको पता है कि मार्गी और टॉमी बच्चे हैं 11 और 13 ईयर्स के, ठीक है। बुक उनका क्या है? टैली बुक उनका बुक है। मार्गी क्या पढ़ती है? ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम आते हैं द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ म्यूज़िक, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो है उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे एक में हमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और दूसरे में एक गर्ल के बारे में, म्यूजिशियन के बारे में हमें बताया है। तो दोनों को आंसर करने हैं। वाई डिड औरंगजेब हैज़ बीन प्लेइंग ऑफ पुंगी? देखिए जो पुंगी था ना वो शहनाई का पुराना स्वरूप था। जो शहनाई आप देखते हैं ना, शहनाई होती है उसमें होल्स होते हैं, ठीक है, 7 होल्स, वो कहते हैं ना 7 सुर होते हैं, 7 सुर, तो 7 होल्स होते हैं, उसको बजाया जाता है। तो पुंगी इसका पुराना फॉर्मेट था, वो कहते हैं ना पुंगी बजा दी। तो पुंगी इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो ओल्ड टाइम में होता था, उसी का ट्रांसफॉर्म जो वर्जन है वो शहनाई बन गया।
तो औरंगजेब कौन थे? मुगल सल्तनत के हैं, आप लोग जानते होंगे। बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैज़ अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड होने लगता था। दिस इज द की वर्ड, अनप्लीजेंट साउंड इज द की वर्ड, सो यू कैन जस्ट लर्न अनप्लीजेंट साउंड, बाकी का कंटेंट आप लोग लिख लोगे। हाउ इज अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? कैसे सहनाई और पुंगी डिफरेंट है? अ सहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल होल दैट इज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी उससे ज़्यादा लंबी और ब्रॉडर है, और 7 होल्स होते हैं इस पाइप में। Where was सहनाई played traditionally? How did बिस्मिल्लाह खां change this? बिस्मिल्लाह खां ने इसमें कैसे चेंज किया था? सहनाई was played traditionally in a temple at royal courts. रॉयल कोर्ट्स के टेम्पल्स में प्ले होता था ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, शादी के टाइम पे। द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खां टू टेक द इंस्ट्रूमेंट इनटू क्लासिकल स्टेज लाने में बिस्मिल्लाह खां जी का बहुत बड़ा हाथ है। और जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्हें सहनाई के लिए मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। ही इज़ अ रियली ग्रेट पर्सन। तो आप किसी भी म्यूजिशियन का या इसने उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है, बहुत अच्छा इन्होंने रोल प्ले किया है। वैन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गॉट हीज बिग बैक? बिस्मिल्लाह खां ब्रेक got his big break with the opening of ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938। तो इसका कीवर्ड क्या है? कब उनको अपना पहला ब्रेक मिलता है? 1938 में लखनऊ में, जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन होता है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई, कहाँ पे उन्होंने पहली बजाई थी? तो सहनाई 15 अगस्त एट द रेड फोर्ट, यानी लाल किले पे। कितना बड़ा ओनर होता है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इवन दिस हिस्टोरिकल बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे। और इसी दिन हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे, और ऐसे टाइम पे लाल किले पे सहनाई का मतलब प्ले करना कि बहुत बड़ा ही बहुत अचीवमेंट या रिवॉर्ड है। हाउ डिड पुंगी गेट्स इट्स न्यू नेम? तो पुंगी वॉज मॉडिफाइड एंड परफेक्ट बाय अ विच वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द एम्परर सिंस इट, मतलब जो पहले इसको नहीं पसंद करते थे वो बाद में पसंद करने लगे, और इसको न्यू स्टाइल न्यू नाम शहनाई दिया गया बिकॉज शाह ने इसे प्ले किया था। वाई डिज बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सहनाई स्कूल इन USA? बिस्मिल्लाह खां ने सहनाई स्कूल अमेरिका में बनाने के लिए क्यों मना कर दिया? ही रिफ्यूज टू स्टार्ट सहनाई स्कूल इन USA बिकॉज नेवर वॉन्टेड टू लीव इंडिया। भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे, देश प्रेमी थे, अपने देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए देश को नहीं छोड़ना चाहते थे। ही कीप्ट यार्निंग सी हिंदुस्तान। ओके, हाउ ओल्ड वॉज एल्विन व्हेन शी वॉन्ट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? कितने साल की थी? तो एल्विन वॉज नॉट इवन 17, इवन वो 17 नहीं 16 एंड हाफ की थी जब वो रॉयल अकेडमी के लिए जाना होता है, इसीलिए वो स्केयर्ड भी होती है थोड़ी सी। वैन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस? कब उसको वो सुन नहीं सकती इस चीज़ को नोटिस किया गया? हर डीफनेस वॉज नोटेड वैन शी वॉज 8, नोटिस किया गया 8 साल पे, और मतलब बिल्कुल उसको मोहर लगाई गई जब वो 11 साल की थी। और इट वॉज कन्फर्म्ड वैन शी वॉज 11। ओके, तो ये याद रखना है, 8 साल थी तब पता चलता है, 11 साल की होती है तब कन्फर्म होता है। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? किसने उनकी हेल्प की थी? रॉन फॉब्स हेल्प्ड। तो यहाँ पे रॉन फॉब्स का आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। दिस इज द की वर्ड। हाउ डिड एलिन हीयर म्यूज़िक डिस्पाइट बींग डीफ? डीफ होने के बाद भी वो म्यूज़िक को कैसे सुन सकती थी? बिकॉज देयर सेंसिंग ऑर्गन्स, वो म्यूज़िक को अपनी बॉडी से सेंस करके फील करती थी। और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, मतलब फिजिकली चैलेंज या स्पेशली चैलेंज लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने इस बात से। इफ़ शी कैन डू इट आई ऑल्सो डू इट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे इस टाइम में अगर आप देखोगे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ही इज़ ऑल्सो स्पेशल चाइल्ड बट ही इज़ अ वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। तो अगर इंसान की कोई कमी होती है तो वो उसको खूबी में बदल दो। तो इसे सेंस करती थी, अपनी सेंसिंग ऑर्गन से सेंस करती थी। हाउ वॉज एल्विन नर्वस वाइल गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक? क्यों नर्वस थी? क्योंकि भैया देखिए 16 साल की इनकी एज थी, नर्वस थी और पता था कि प्रॉब्लम है।
When did Alvin mother notice that something was wrong, कि कुछ तो गलत है जो ये इनके सुनने में. At the age of 8 when her name was announced to play on piano, जब उनका नेम अनाउंस किया और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो पता चला कि कुछ हियरिंग में, सुनने में दिक्कत है. और जब वो 11 साल की थी तब इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म किया गया. What did Alvin determine to do? Alvin was determined to lead to normal life, pursue her interest in music. अपने म्यूज़िक को ही अपना करियर बनाने का डिसाइड किया. Why did Kezia stammer in front of her father? तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अ लिटिल गर्ल केजिया, वो अपने फादर से क्यों स्टैमर करती थी. केजिया फादर ऑलवेज स्कॉल्डेड हर, नेवर स्पोक टू हर लविंग मैनर, क्योंकि उसके फादर उसे लगता था ना कि बहुत ही मतलब हार्ड हार्टेड पर्सन है, वो हमेशा उसकी गलतियाँ निकालते हैं, उसको डांटते रहते हैं और उससे बहुत हार्शली बात करते हैं. ठीक है. वाई डिड काजिया अवॉइड हर फादर? अपने फादर को वो क्यों अवॉइड करती थी? उसे लगता था उसके फादर कैसे हैं, इमोशन लेस पर्सन है, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है. ठीक है. और वो उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो डरती थी, बहुत कांपती थी उनके सामने. वट काइंड ऑफ पर्सन वॉज काजियाज फादर? उसके पिता कैसे थे? उसके पिता जो थे शॉर्ट टेम्पर्ड, यहाँ पे ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. शॉर्ट टेम्पर्ड थे, हार्ड वर्किंग थे क्योंकि वो पूरा दिन काम करते थे तो थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो जाते थे, और एक डिसिप्लिन पर्सन थे. तो शॉर्ट टेम्पर एंड डिसिप्लिन इज़ द की वर्ड इन दिस आंसर, तो ये आप यूज़ कर सकते हो. हाउ डिड फादर कम्फर्ट द लिटिल गर्ल केजिया वैन शी गॉट स्केयर्ड इन हर स्लीप? कैसे कम्फर्ट कराया? Kendall lifted her up in his strong arms, lay beside her, and made her stay close to him. She had shut and herself close to her father. This comforted Kezia when she got scared to her sleep. ठीक है, उसे अपनी बाहों में लेके, उसे जब नींद नहीं आ रही थी, वो स्केयर्ड थी, डर रही थी, तो उसको सुलाते हैं. How was Kezia's father different from Mr. McDonald's? मिस्टर मैकडोनल्ड प्ले विद हीज चिल्ड्रन. द गर्ल, देखिए जो ये उसके पड़ोसी थे, ये बच्चों के साथ खेलते थे, खुश मिजाज थे, तो उसको वो लगता था कि कितना अच्छा नेचर. और अपने फादर उसे लगता था हाश है, रूड है, इसलिए वो उसको डिफरेंट लगते थे. वाई वॉज केजिया अफ्रेड टू हर फादर? क्यों वो भाई अफ्रेड होती है? क्योंकि हार्शली, उससे हार्शली बात करते हैं, उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसे अपने फादर से डर लगता है. Why was Kezia scared of father? How did she get over her fear? उसने अपने डर को किस तरीके से कम किया? तो ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में अगर आ सकता है तो आ सकता है. ठीक है, किस तरीके से उसने अपने डर को कम किया? तो उसने धीरे धीरे शी राइट मेयर एंड स्केयर्ड विद फाइट हर फादर देन कैरिड केजिया इन हर लैप. जब वो सोने के लिए उसे डर लग रहा होता है, उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से जब वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर अपने फादर का देखती है तो उसका डर जो होता है वो कम हो जाता है. वाई डिड आइंस्टीन कॉल हीज डेस्क ड्रॉवर एट द प्लानट ऑफिस बॉय? तो जो आपका चैप्टर है आइंस्टीन वाला चैप्टर है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बेस्ड ऑन द अल्बर्ट आइंस्टीन. ओके, सो आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द प्लानट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट हिज ड्रॉर. तो आइंस्टीन कितने बड़े हमारे फिज़िक्स के लॉज देने वाले साइंटिस्ट हैं, वो आप सब जानते हैं. इस चैप्टर में कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों को बताया गया है. किस तरीके से जब हाइड्रोजन बम बनाया जाता है उसके बारे में उनको पता था, उसके बारे में वो बताते हैं. उसके बाद उनकी शादी के बारे में, उनकी मदर के बारे में, वो एक अलग डिफरेंट चाइल्ड थे, उन्हें स्कूल नहीं पसंद था. तो ये सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर से. वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन Roosevelt with the emergency of Nazis in Germany? Einstein emerged to the United States. It was a fact that the Nazis had the ability to develop the atomic bomb. It could be destroy whole world. तो वो उसके लिए परेशान थे कि ये बहुत डेंजरस है और इससे पूरे संसार को ख़त्म किया जा सकता है. How did Einstein react to bombing of Hiroshima and Nagasaki? हिरोशिमा और नागासाकी पे कैसा रिएक्ट दिया? The Japanese citizen of Hiroshima and Nagasaki, he was deeply shaken by the extent of the
destruction and wrote a public missive United Nation. Okay, why does the world remember Einstein as a world citizen? पूरे वर्ल्ड के सिटीजन के तौर पे क्यों उन्हें याद किया जाता है? बिकॉज द बिलीव इन यूनिवर्सल पीस, क्योंकि वो विश्व शांति चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी अपनी थ्योरी दी हैं और वो ह्यूमैनिटी चाहते थे, बहुत सारी थ्योरी दी हैं जो बहुत सारी अभी तक हमारे लिए यूज़फुल है। Why did Einstein hate school? Einstein hated school requirement because of extreme sense of discipline. जो तरह तरह के डिसिप्लिन लगाए जाते थे वो उनको नहीं पसंद था, इसलिए उन्हें स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का जो डिसिप्लिन कल्चर है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। Why did Einstein playmates call him brother boring? Einstein did not mix up with other children. वो जल्दी या ईजिली दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोरिंग बोलते हैं, ब्रदर बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ वॉज आइंस्टीन प्राइवेट लाइफ अनविलिंग आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडी? ही हैड वॉन्टेड टू मैरी बट हीज मदर वॉज अगेंस्ट इट। वो शादी करना चाहते थे बट उनकी मदर उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि जो वो उससे एज में बड़ी थी, ठीक है। व्हाट इज़ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी क्या थी? तो ये थी उनकी E=mc²। दिस इज़ द रिलेटिव थ्योरी फॉर्मूला विच इज़ डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस? अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था? माई चाइल्डहुड चैप्टर नंबर जो 5th चैप्टर है, अब्दुल कलाम हाउस वॉज ऑन मॉस्की स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। तो ये आंसर आपको छोटे छोटे याद कर लेते हैं। हाउ डिड द, तो ये भी एक अब्दुल कलाम सर तो वैसे ही इतने मतलब इंस्पायरिंग, और क्या बोलूँ, इनके लिए तो बहुत सारे ही फॉलोअर हैं, हर कोई इनको अपना इंस्पिरेशन समझता है। हाउ व्हाट डू थिंक दीना मनी इज़ द नेम ऑफ? दीना मनी किसका नाम था? तो दीना मनी एक न्यूज़पेपर का नाम था और बचपन में उन्होंने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया था। हाउ वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड? तो स्कूल फ्रेंड के क्या नाम थे उनके? तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। क्या क्या उनके दोस्तों के नाम थे? अरविंद, शिव प्रकाशन, ठीक है। तो ये इनके 3 दोस्त थे, तीनों दोस्तों के नाम आपको पता होने चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हीज फर्स्ट वेज? कैसे कमाया था उन्होंने? डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर बांट के पहली अपनी इनकम करी थी, ये है कीवर्ड। वाई डिड APJ अब्दुल कलाम कॉल हिज चाइल्डहुड आ सिक्योर चाइल्डहुड? वो अपने चाइल्डहुड को एक सिक्योर चाइल्डहुड क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है उनके पेरेंट्स बहुत केयरिंग थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फूड, क्लॉथ, मेडिसिन वो सब मिल सकता था, उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उनको अपना सिक्योर लगता है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट? कौन से कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स से लिए थे? तो काइंडनेस, गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, लाइक पेरेंट्स इवन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। उनके पेरेंट्स का क्या सिद्धांत था कि हम किसी भी धर्म से हैं, हमें सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो खुद, उसके पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी रिस्पेक्ट करते थे, और उनकी माँ बहुत काइंड हार्टेड थी, बहुत ऑनेस्ट थे उनके फादर, और हार्ड वर्किंग थे। तो ये सारे फीचर उन्होंने अपने पेरेंट्स से ही ग्रैब किए थे। वाई इनिशिएटेड कलाम इनटू कोचिंग बंडल ऑफ न्यूज़पेपर एंड वाई Samsuddin, his cousin, initiate Kalam into coaching bundle of newspaper due to the breakout of Second World War। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके ही कलाम ने थोड़े से पैसे कलेक्ट किए थे, ओके। अपना फर्स्ट वेज। व्हाट डिड द न्यू टीचर इन द एलिमेंट्री स्कूल डू? व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ teacher towards APJ Abdul Kalam? The new teacher could not Hindi prettiest son sitting in the Muslim boy। मतलब जो टीचर था उसकी क्या मेंटेलिटी थी कि ये साथ में धर्म के हिसाब से नहीं बैठेंगे, तो बहुत ही गलत मेंटेलिटी थी। इसके बाद है क्योंकि जो वो घर पे लंच के लिए इनवाइट करते हैं तो उनकी वाइफ का क्या होता है, थ्रो साइंस टीचर वॉज ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ही ब्रोक द सोशल बैरियर मिक्सड विद अदर रिलीजियस। तो वो अदर रिलीजियस के साथ मिक्स करने के लिए, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स टाइप की जो सोच होती है वो थी, जो उनके टीचर की वाइफ थी उनकी थी, बट उनके टीचर किस तरीके से उनको डिसिप्लिन मतलब सिखाते हैं सही चीज़, वो बहुत अच्छा वे सिखाया है कि किस तरीके से वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज मदर? अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब किया? अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज मदर बाय सेइंग दैट शी वॉज अ आइडियल वाइफ। की वर्ड क्या है बेटा? आइडियल वाइफ।
जेंटल लेडी एंड लर्नड हिज मदर फ्रॉम जेंटल काइंड। और यही सारे गुण जो हैं अपनी मदर से और फादर से उन्होंने गेन किए थे। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको आपके लिए एडवाइस है, आपको लर्न नहीं करना है, रीड करना है, रीड, ठीक है, रीड करना है 3 to 4 टाइम। सारे आंसर्स को रीड कर लीजिए, यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये थे बिहाइव का पूरा सेक्शन, आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे आपको PDF दे दिया जाएगा सभी वीडियो का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।